हाँ भाई, हम पढ़ रहे थे, आपके पास क्या है, वर्गमूल वर्गमूल, और इसके कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, इनको हम कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, ओके। देखिए बेटा, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? 94 वाला। चलो ठीक है, 93 कर लिया था, 93 कर लिया था। देखिए, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 94। अब तक सारे क्वेश्चन हमारे वर्ग वाले थे, आज घन वाले भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 94। 94 वाला क्वेश्चन हम करने वाले। देखो 94 क्या बोला है यहाँ पे, इसमें बोला गया है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, कल हमने हमने ऊपर वाला क्वेश्चन, जस्ट इससे ऊपर वाला कौन सा था, 5 अंकों की क्या देखी थी, बड़ी से बड़ी संख्या देखी थी क्या? हाँ, हमने देखे, उसी से आपका क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। आप वहां से भी बात कर सकते हैं या इससे भी बात कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं यहाँ पे, बड़ा बात नहीं उधर से। यहाँ पे मैंने कल आपको जो 93 क्वेश्चन करवाया था शायद, देखिए एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला गया था 5 अंकों की क्या है, आपके पास बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो इसका हमने निकाला था क्या, यहां से निकाले, तो इससे जस्ट एक जोड़ दो तो क्या हो जाती, 6 अंकों की हो जाती। 6 अंकों की अगर बात करें तो यानी ये आपके पास क्या हो जाएगी, 6 अंकों की। ठीक है, 6 अंकों की छोटी छोटी पूछ रहा है क्या, 1 2 3 4 5 और 6। 6 अंकों की छोटी छोटी कौन सा पूछ रहा है आपका, 94 पूछ रहा है, जबकि यहाँ क्या पूछा था, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी हमने। ठीक है, इसका सोल्यूशन हमने किया था। इधर देखिए, अगर इसमें एक भी जोड़ दूं तो इसका मतलब है किसमें चली जाएगी, वो 6 अंकों में चली जाएगी, और इससे नीचे रह जाएगी तो क्या हो जाएगी, 5 अंकों की रह जाएगी। तो यानी ये बेसिक क्वेश्चन था आपके पास, तो यहाँ यहीं से दोनों के आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, आपने कल इसको सोल्व किया था, कल हमने इसको सोल्व किया था, इसका जो है भाग विधि से हमने सोल्व किया, दो दो के जोड़े बनाए थे कि मैंने, और दो दो के जोड़े बनाए थे, और यहाँ से हमने इसको भाग करके आपको बताया था कि बताइए यहाँ पे किसका भाग दिया, पहले 3 का, कितना आया था 3, यहाँ पे क्या लिखा था हमने 9, बताइए यहाँ जोड़ा था क्या इसको, कितना आ गया था 6, यहाँ पे 0 आ गया था, 99 उतारा था क्या हमने, 99 उतारे थे। आगे हमने इसको सोल्व किया था, तब क्या आया था, यहाँ पे कितना उतारा था हमने 1, क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, ये सारी बातें बता चुका हूँ। तो यहाँ पे कितना उतारा था, 1 उतारा था। जैसे ही इसमें आगे बात करी थी हमने, यहाँ कितना लगा था, 1 जोड़ा था, जो यहाँ लिखा था वही जोड़ना होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा 62, और यहाँ पे कितना बचा था आपके पास, कितने बच गए थे, 38 बच गए थे क्या, 38 आपके पास बच गए थे, कितने बच गए थे 38। अब पूरा का पूरा जोड़ा उतारेंगे क्या, ये पूरा का पूरा जोड़ा यहाँ उतारा, तो यहाँ कितना बचता 99, 38 99 आ गया था, और इसका हमने भाग दिया था, मतलब इसके साथ इस 6 से पहचानिए आप, 6 से 6 36, यानी इससे कम जा रहा है क्या, यानी कम से कम 6 बार तो आपको बोलना है। ठीक है, जो जितनी बार बोलते हैं यहाँ पे, इस 62 के साथ में, इस 62 के साथ में मैं अगर 6 रखूंगा तो 6 से गुना करूंगा, और 62 के साथ में अगर मैं यहाँ से बात करूं तो अगर 7 रखूंगा तो 7 से गुना करूंगा, 7 रखूंगा तो 7 से गुना करूंगा। ये चीजें आपको आनी चाहिए थी। और अगर यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सोल्व किए थे, तो यानी हमने देखा था कि साहब इससे ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए, ज्यादा चाहेंगे तो इसका मतलब किस में चले जाएगा, वो अगले स्टेप में चली जाएगी। ठीक है, तो वहां से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यानी हम यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं कि इसके साथ हमने कितना रखा था, कल 6 रखा था, 6, और 6 का गुणा करने के बाद में कितना आया था, आपके पास आया था 3756 आया था। और यहाँ पे कितना कम रह गया, 143। हमने कहा था 143 क्या है, इस संख्या में ज्यादा है। अगर मैं इस 143 को इसमें से घटा दूं, 143 को इसमें से घटा दूं, तो जो भी संख्या आएगी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। ठीक है, जो भी संख्या आएगी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। लेकिन क्वेश्चन देखिए अब क्या, 143 घटाऊंगा घटाऊंगा तो इसका मतलब है वो क्या आएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। 143 घटाऊंगा तो वो कितने अंकों की रहेगी, 5 अंकों की रहेगी, 6 अंकों की थोड़ी होगी। अगर इस 143 में कुछ जोड़ दूं तो वो क्या हो जाएगी, 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन जोड़ना क्या है वो देखना, हमारे को जोड़ना क्या है वो चीज हमारे को देखनी है। तो यहाँ तक तो हमने कल जो है कर लिया था, दोनों तीनों तरीके से हम कर सकते हैं, यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। यानी यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसी संख्या होनी चाहिए जो कि हम बात करें इससे बड़ी वाली संख्या होनी चाहिए कि किस में चले जाए, वो अगला स्टेप, अगले स्टेप में हम बात करें चले जाए। अगर यहाँ पे मैं 6 रखता था तो ये इससे कम आ रहा था, मुझे इससे अधिक वाला लेना है, मुझे इससे क्या लेना है, अधिक लेना है। इससे अधिक बात करूं तो कितना होना चाहिए, 7, तो यानी 7 से गुणा करिए एक बार इसको। ठीक है, अगर आप इसको 7 से गुणा करते हैं तो बताइए कितना आ जाएगा, 7 7 49 का 9, और बताइए 7 दूना 14, और आपके पास कितना है 49 का अगर बात करें 18 हो गए क्या, 18, और 7 से 42, 43 हो गए, आपके पास कितने हो गए 43। यानी यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, 43 और कितना 8 9, 43 8 9 आपका आना चाहिए, 43 8 9 आपका आना चाहिए। यानी मैं यह कहना चाह रहा हूं, अगर आप इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना चाहते हैं, ये तो कितनी थी 5 अंकों की, कितनी थी 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या, इससे अगली पूर्ण वर्ग संख्या कब आएगी, जब यहाँ पे 7 से भाग करूं और 7 से अगर गुना करूं तब ये चीज आनी चाहिए। यानी इसकी जगह ये जो आपके ये लिखा हुआ ना, ये जो लिखा हुआ ना, कौन सा लिखा हुआ है,
इसकी जगह क्या होना चाहिए, यही पद होना चाहिए, तभी तो आपकी पूरा पूरा भाग जाएगा, तभी तो पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों ये ज्यादा है क्या, ज्यादा है, मतलब इसमें कितना कम है, कितना कम है, अंतर निकाल लीजिए यहां से। आपका है 43, 43 आपका 89, 89 में से 38 और कितना घटा दीजिए आपका 899, बताइए कितना आ रहा है, 43 आपका जो है जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, कितना आ रहा है 490 आ रहा है, 490 आ रहा है क्या, 490 आ रहा है क्या, अगर यहां से बात करें तो 490 हमारे पास आ रहा है, 490 आ रहा है, तो इसमें आप 490 और जोड़ दीजिए, 490 क्या है और जोड़ दीजिए, आपका जोड़ के बताइए कितना आ जाएगा। अगर आप इसमें 490 जोड़ते हैं, 9999 और आपके 9 में 490 आप जोड़ते हैं तो बताइए कितना आएगा, अगर यहां से आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, कितना 18 आ जाएगा, कितना आपका पास कितना बचेगा, 4 बचेगा, आपका 4 बचेगा, कितना जीरो आ जाएगा, जीरो, ये आ जाएगा, आपकी अगली संख्या ये हो जाएगी, एक जीरो हो रहा है, एक जीरो, यानी अगली संख्या आपकी ये हो जाएगी। अब ये कितने अंकों की हो गई, 1 2 3 4 5 6 अंकों, 6 अंकों की जो है आपकी पहली संख्या ये हो जाएगी। आप यहां से भी सोल्व कर सकते हैं, मैं जीरो जीरो लगा करके वहां से भी सोल्व करा सकता हूं, यानी इसकी बात करना चाहूं, ये जो आपके पास ये संख्या थी ना, कौन सी 99999, इससे पहले और इससे बाद, इसके बाद तो 6 अंकों की आ जाएगी, इससे पहले 5 अंकों की संख्या रहती है, तो 6 अंकों की संख्या तो कितनी आ रही है आपके पास 10 और आपको कितना 489, इससे पहले अगर आप 143 इसमें घटा देते हैं, इसमें से 143 अगर घटा देते हैं तो आपकी जो है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आई थी, 99,856, यानी दो संख्या है जो इसके बाद में, तो ये अगली पूर्ण वर्ग संख्या ये आती है, इसके बाद में अगली पूर्ण वर्ग संख्या ये आती है, आप इसको उतारना चाहे उतार लीजिए। तो कैसे, किस में से घटाना है किस में से जोड़ना है, ये कंसेप्ट में मैंने बताया था, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो मैंने घटाना और जोड़ना यहां से इस तरीके से सीखेंगे हम, ठीक है, किसी भी पद में से घटाना जोड़ना इस तरीके से आप बात करेंगे। चलिए क्या आगे, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में अगला कंसेप्ट देखना चाहें तो आगे भी कर सकते हैं, आप यहां से भी कर सकते हैं, चाहो तो आप वहां से भी कर सकते हैं, वो वापिस बताऊं, एक बार उतारो आप, जल्दी कर लीजिए आप, उतार लिया भाई, सब उतार लिया क्या, जल्दी करिए ताकि हम आगे की बात कर पाए। चलिए देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगला है मुझे जो है 94 क्वेश्चन ये से कहना चाह रहा है, 94 जो क्वेश्चन है ये कहना चाह रहा था, इधर आ जाइए, हमें 6 अंकों की क्या देखनी थी, 6 अंकों की आपकी जो है छोटी से छोटी संख्या है जो क्या हो पूर्ण वर्ग संख्या, 1 2 3 4 5 और 6, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो जो क्या हो बेटा पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम इसका क्या करेंगे, बड़ी भाग विधि से निकालेंगे, क्या भाग विधि से निकालेंगे, क्या कर लें, दो दो के जोड़े बना ले, क्या आप दो दो के जोड़े बना लीजिए, ये दो का जोड़ा, ये दो का जोड़ा, इसमें दो का जोड़ा ये बन गया। आप यहां से अगर बात करते हैं तो बताओ सबसे पहले किसका भाग देंगे, 3 का देंगे, तो यहाँ कितनी बार गया 3 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा, बचा कितना बचा, एक बच जाएगा आपके पास, एक बच जाएगा, इधर तो बच गया आपके पास कितना एक, इधर 3 लिखेंगे जोड़ देंगे कितना आ गया 6, बताइए अब ये कितना बच गया, 2 जीरो उतारेंगे एक साथ, 2 जीरो एक साथ उतार दिया आप, ठीक है, अब कितनी बार दोगे, 6 के साथ 1 लिखोगे तो एक बार, 6 के साथ 2 लिखोगे तो 2 बार, 100 से ज्यादा चल जाएगा 2 गुना, यानी एक ही बार करेंगे, आप यहाँ पे एक ही बार करेंगे और एक बार करेंगे, कितना लिखेंगे, आप बताइए कितना बचेगा, इधर तो कितने बच गए आपके पास, अगर मैं घटाता हूं तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, क्या 9 आ रहा है, और यहाँ पे 3 आ रहा है, 39 आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास एक जोड़ दें तो कितना आएगा 62 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 62, वही कहानी बन गई। अब मुझे यहाँ पे कितना उतारना है, आपका ये 2 जीरो यहाँ उतरेगा, 2 जीरो कहाँ उतरेगा, यहाँ उतरेगा। अब कहानी देखिए क्या है, अब आपको देखना है कि साहब यहाँ पे क्या चीज लिखी जाए, आपका 39 से अगर हम बात करें कम नहीं रखना है, घटाना नहीं है, जोड़ना है, तो इससे एक स्टेप अगला पद उतारना, मुझे एक स्टेप अगला पद लिखना है, यहाँ पे एक स्टेप अगला पद लिखना है। अगर मैं इस 62 में, अगर मैं इस 62 को इस 62 के साथ मुझे पता तो चल रहा है, कैसे पता चल रहा है, इस 6 को चेक करता हूं तो 6 6 36, 36 से ज्यादा है क्या, 36 ज्यादा है, और 6 सत्ते 42, 6 बार बोलता हूं तो घटाऊंगा और 7 बार बोलूंगा तो जोड़ेंगे, तो मुझे इससे अगला पद ही चाहिए, इससे जोड़ूंगा, इसके अंदर कुछ जोड़ना है मुझे इसके अंदर, ठीक है, आजा इसमें जोड़ना है, यानी मैं अगला पद लूंगा,
कितनी बार बोलूंगा? 7 बार। 7 बार अगर मैं इसको गुना करता हूं, अभी हमने करा था क्या, कितना आए थे? 43 से 89 आया था क्या? 43 89 आया था मेरे पास, यानी 7 बार करता हूं उसको तो 43 यानी ऊपर 43 89 होना चाहिए, इसकी जगह ये नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए था? 43 89 होना चाहिए, तब तक पूरा पूरा भाग चला जाता। तब तक क्या चला जाता? पूरा पूरा भाग चला जाता। यानी ऊपर मेरे पास, आपके पास क्या होना चाहिए था? आपके पास 43 89 होना चाहिए था, 43 और क्या है 89 होना चाहिए था, तब पूरा पूरा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। 317 की पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती बेटा, ठीक है। यानी मेरे पास नीचे क्या बचता? 0 बचता। लेकिन मेरे पास 43 89 नहीं है, इसका मतलब कितना कम है इसमें? हाँ, कितना कम है? 489। आप इसमें 489 और जोड़ दीजिए, तो यानी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। कितनी हो जाएगी वो? आपका अभी हमने किया था, आपका ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे सोच सकते हैं आप। यानी इतना कम है इसके अंदर, आपका जो है इसमें 489 और जोड़ देंगे तो आपका सिर्फ पूरा पूरा भाग चला जाएगा भाई, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, जल्दी करिए ताकि हम फटाफट और क्वेश्चन कर पाए। आप 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे जोड़िए आप। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या में पूरा पूरा वर्ग वाली संख्या बनाना चाहते हैं तो ऐसे जोड़िए आप। इसमें घटा नहीं सकते, घटाते ही आपकी 5 अंकों की हो जाएगी वो, ठीक है। घटाते ही 5 अंकों की हो जाएगी। मुझे घटाना नहीं है, मुझे अगला स्टेप लेना था, बड़ा वाला पद लिया मैंने, इसलिए मैंने बड़ा वाला पद लिया। यानी अगला पद क्या होना चाहिए? 7 से गुणा करूंगा। अगर घटाने की कोशिश करता तो मैं 6 से ही गुणा करता उसको। अगर मुझे घटाना होता तो किससे गुणा करता? 6 से। यहाँ पे दो चीजें आपको पता चल जाती है, यानी 62 को आप या तो 6 से गुणा करिए, या 62 को आप किससे गुणा करिए? 7 से। घटाना है जब तो 6 से गुणा करिए, जोड़ना है तो 7 से गुणा करिए, ठीक है। अगला पद लीजिए आप, चले आगे। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कौन सा था? 94। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 95। कंसेप्ट मैंने सारे बता दिया, फास्टली में कराना चाहूंगा आपको। देखो 95 में क्या बोला गया? 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए? गुणा करते हैं तब क्या करते हैं? गुणनखंड। गुणा करते हैं तब क्या करते हैं? गुणनखंड। भाग करने की बात आती है तब भी क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। यानी मेरे पास कितना दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है, यहां से हम बात करें 294 को किस संख्या से क्या किया जाए? गुणा करा जाए। किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो क्या बन जाए? आपका जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका गुणनखंड कर ले क्या आप? गुणाखंड करके हम जोड़े बनाएंगे। बताओ, 2 का भाग दीजिए पहले, 1 और कितना आ गया? 4 और कितना आ गया? 7। जा रहा है किसी का? 7 का जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, 7 का ले लेते हैं। अब भाज्य संख्या किसी का भी दे सकते हो आप। कितनी बार गया? 2 बार। कितनी बार गया? 1 बार गया। 3 का जा रहा है, 7 का? 7 का भी जा रहा है। कितनी बार गया? 7 21। कितनी बार गया? 3 एकम। ये हमने क्या कर लिया? इसके गुणनखंड कर लिए। ये हमने क्या कर लिए? गुणनखंड। अब गुणनखंड करते हैं जिसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के केस में हमने देखा है गुणनखंड क्या क्या आ गया मेरे पास? 2 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू में 7। तो मुझे इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो जोड़े बनाते हैं क्या? तो इसके तो जोड़े बन गए क्या? और इनके जोड़े बनाए क्या? नहीं। तो इसको 3 से और गुणा करना है, तब जोड़ा बनाना है। तो इसको 3 से और गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। इसको किससे करना है? 2 से। कुल मिलाकर के किससे गुणा करना है? 6 से गुणा करना है। इस संख्या को मैं 6 से गुणा करूंगा तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी 294 को अगर मैं 6 से गुणा करता हूं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। मुझे जोड़ा बनाना है। गुणा की कंडीशन में क्या बनाना है? जोड़े बनाने। यहाँ पे 7 का जोड़ा था, इसका जोड़ा नहीं था तो 2 से गुणा करना है, इसका जोड़ा नहीं था तो 3 से गुणा करना है। कुल मिलाकर किससे गुणा करना था? 6 से गुणा। 6 से गुणा। चलिए भाई नेक्स्ट आगे दिया हुआ है 1470 को किस संख्या छोटी छोटी से भाग दिया जाए कि भागफल क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग। यानी भाग वाला कंसेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला जो भी नंबर है क्या है? 96। क्या 96? यानी यहां मुझे दिया हुआ है 1470, इसको किस संख्या से क्या करना है? गुणा करना है। इसको किस संख्या से गुणा करना है कि जो गुणनफल हो वो क्या आ जाए? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या मेरा आ जाए। तो क्या करेंगे बेटा? इसका गुणनखंड करेंगे क्या? आप इसका गुणनखंड करिए। कैसे करेंगे? आपका अगर यहां से बात करूं तो 14 अरे क्या है 70। किसका भाग देंगे आप? 7 का दे लेंगे, पहले छोटी संख्या है 7 का दे लेते हैं। 7 का दिया तो कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 1 बार। और किसका दे लें? 7 का दे लें एक बार और। आप 7 का भी दे लीजिए। 7 का दिए कितनी बार? 3 बार। कितना आ गया? 0। फिर और किसका दे लें? 2 का दे लें। आप जो है 2 छोटी संख्या, अभाज्य संख्या का देना हमारे को। 2 का दीजिए। कितनी बार गया? 15 बार। अब किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है। 3 का वो दे लेते हैं। कितनी बार गया? 5 बार। अब किसका दें? 5 का। यानी अगर मुझे ध्यान दीजिए, गुणा करने के लिए कहता कि किस किस संख्या से गुणा करा जाए तो जोड़े बनाता क्या मैं?
यहाँ पे जोड़ा किस किस का बन रहा है? अगर आपको जोड़ा बन रहा है, जोड़ा किसका बन रहा है यहाँ पे? अगर यहाँ से बात की जाए, जोड़ा बन रहा है आपका किसका? 7 का तो जोड़ा बन रहा है। इसका जोड़ा बना है क्या? नहीं। अगर मुझे गुना करने के लिए कहता तो मैं किससे गुना करता? 2 से भी गुना करता। अगर मुझे गुना करने के लिए कहता इसका जोड़ा बन रहा था क्या? नहीं, 3 से भी गुना करता। अगर मुझे गुना करने के लिए कहता तो मैं किससे गुना करता? 5 से भी गुना करता। कुल मिलाकर के गुना किससे करता? इस संख्या को अगर मुझे गुना करने के लिए कहता तो कुल मिलाकर के किससे गुना करता? मैं 2 से, 3 से और 5 से, कुल मिलाकर किससे? 30 से गुना करता। ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उस संख्या से गुना किया जाता है, उसी संख्या का क्या किया जाता है? भाग किया जाता है। ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसी संख्या से गुना किया जाता है अगर गुना करने के लिए कहता है तो, और अगर भाग की बात करी जाए तो उसी संख्या का क्या किया जाएगा? भाग किया जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे गुना की बात नहीं करी, उसने किसकी बात करी है? भाग की। गुना की बात करता तो मैं 30 से गुना करता, 2 और आपका क्या है 5, इनसे गुना करता। और अगर मुझे भाग की बात करी जाए तो जिनका जोड़ा नहीं बनता है उसका भाग दिया जाता है, जिनका जोड़ा नहीं बनता है उसका भाग दिया जाता है। भाग की बात की जाए तो जिन जिन अंकों का जोड़ा नहीं बनता उनका भाग दिया जाता है, उनका क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। तो इसमें किसका भाग दें? इसमें हम भाग देंगे, देखिए जोड़ा किस किसका नहीं बनता? 2 का, 3 का और 5 का, कुल मिला के 30 का। 30 का भाग देंगे हम, कुल मिलाकर के इस 30 का भाग देने वाले हैं। और जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बनता है उन्हीं का तो हम गुणा करते हैं, और जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बनता है उन्हीं का हम भाग देते हैं, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अगर आप इसमें 30 का भाग दे देंगे तो क्या आ रहा है आपके पास? 49 आ रहा है क्या आपके पास? 49, ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? हाँ, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यानी क्या आएगी? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अगर मैं 30 का भाग दे देता हूं तो पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आ जाती है, और यही कहना चाहता है कि इसमें किसका भाग दूं कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। जिनका जोड़ा बन जाता है तो उनको छोड़ दीजिए, जिनका जोड़ा नहीं बनता है उसका भाग दे दीजिए। गुना करने के लिए कहे तो भी गुना करते हैं इसी का। चलें आगे, नेक्स्ट अगला देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है? ये कौन सा था? हाँ, अगला है आपका है, यहां से बात करें 97। कौन सा क्वेश्चन है? 97। 97 में क्या बोला गया है? वह छोटी छोटी कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है और उसमें 10 का, 12 का और 15 का और 18 का प्रत्येक का पूर्ण से विभाजित हो। यानी यहाँ पे कहना चाह रहा है ऐसी संख्या जो 10 से भी विभाजित हो, 12 से भी विभाजित हो, और आपकी क्या है 15 से भी विभाजित हो। किससे विभाजित हो बेटा? 15 से भी विभाजित हो और 18 से भी विभाजित हो। लेकिन वह संख्या क्या होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका पूरा पूरा अंडूर निकाला जा सके, जिसका पूरा पूरा अंडूर निकाला जा सके। यानी अगर हम देखते हैं, ध्यान दीजिए, भाग उस संख्या के अंदर, उस संख्या के दिन सभी का क्या जाना चाहिए? भाग जाना चाहिए। उस संख्या के दिन सभी का क्या जाना चाहिए? भाग भी जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। इसका मतलब है हम क्या निकालें? एलसीएम निकालने के। ऐसी संख्या निकालते हैं पहले तो जिसमें इन सभी का भाग जाए, ऐसी संख्या निकालते हैं जिसमें उस संख्या में सभी का भाग जाए, वो कहलाती है एलसीएम। ऐसी संख्या जिसमें सभी का भाग जाए वो क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाता है। ऐसी संख्या जिसमें सभी का भाग जाए वो क्या कहलाता है? एलसीएम। मान लीजिए जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम का फिर इस संख्या में भाग जाना चाहिए, यानी एलसीएम का गुणज हो जाएगा। एलसीएम का क्या निकल के आएगा? गुणज, यानी एलसीएम के पहाड़े में आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या। बस इतनी सी बात यहाँ पे कहना चाह रहा है। यानी ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें इन सभी का भाग जाए? एलसीएम निकालना तो आता आपको? नहीं आता, कोई बात नहीं, हम सीख लेते हैं। बाकी हम एलसीएम एचसीएफ में पूरा टॉपिक को पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, यानी यहाँ हमारे पास कितना था? 10, ये हमारे पास कितना था? 12, फिर कितना है? 15, फिर कितना है? 18। ठीक है, आप यहाँ से एलसीएम निकालते हैं तो छोटी छोटी संख्या 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 5, कितना है? 6, यहाँ नहीं जा रहा तो ऐसे लिख दीजिए ये 9। फिर आप जो है 3 से भाग दे लीजिए, आप 3 से भाग दे लीजिए, बताओ 3 से जा रहा है, 3 से कितनी बार नहीं जा रहा है, इसमें छोड़ दीजिए ऐसे कैसे, ये 6, ये आपका जो है 6 का कितना? 2 बार, फिर 5 बार, फिर 3 का 3 आ जाएगा। और अब आप जो है किसका भाग देना चाहेंगे? आप देना चाहेंगे 5 का दे लीजिए। आप कितनी बार गया? 1 बार, फिर 2, फिर 1 और फिर 3। अब यहाँ से हमारे पास 3 और 2 ऐसी संख्या हैं जिनका भाग नहीं जाएगा, यानी मैं एक बार 2 का दूंगा, लास्ट में किसका? 3 का दे दूंगा। यानी ये क्या आ गया मेरे पास? गुणनखंड आ गया। ये क्या आ गया? गुणनखंड। ये गुणनखंड है, ये इससे सॉरी, ये हमने क्या एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड किए और इनको गुणा करेंगे, बताओ कितना आ जाएगा? ये आपको गुणा करिए, आप किसको आप गुणा करेंगे? 3 को और सॉरी 2 को, और आपके पास कितना है? 5 को और 2 को और 3 को, कितना आ जाएगा? 180 आ रहा है। हाँ, यहां से अगर आपने गुणा करा तो कितना आ रहा था हमारे पास?
180, आपके पास 180 आ रहा है, यानी आपका 6 और आपका 6 कितना 12, 180 आ रहा है। हाँ 180 आपका क्या आ गया एलसीएम, 180 एलसीएम आ गया है, 180 एलसीएम आ गया तो इसका पूर्ण गुणज हम बात करना चाह रहे हैं, इसका जो पूर्ण वर्ग क्या क्या आ सकता है, या तो ऑप्शन से देख लीजिए आप, यानी इसके पहाड़े में आएगा, जो कुछ भी आएगा इसके क्या आएगा पहाड़े में आना चाहिए, ऑप्शन दे रखा होगा उससे आप पता कर सकते हैं, या फिर इसके इसके क्या कर लीजिए, इधर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से बात करें यहाँ इसका जो है पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो या तो ऑप्शन से पता कर लीजिए आप, बताओ इसमें जोड़ा किस किस का नहीं बन रहा, 5 का नहीं बन रहा, दो कंडीशन तो ये होती है, दूसरी कंडीशन तो ये होती है, आप इसको 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से गुणा करेंगे तो 5 से गुणा करेंगे तो 900 आ रहा है, तो ये आपके पास इसको पूर्ण वर्ग संख्या देखना चाहते हैं, 5 से गुणा कर दिया, एक तो 900 आपका आ जाएगा, या फिर ऑप्शन में 900 नहीं है तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है ना, ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है, 324 भी आपका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, यानी ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करता है, 900 है भाई, यहाँ पे हमें जोड़ा बनाना था, यानी इसका जोड़ा नहीं बन रहा था तो हमने इसको 5 से गुणा कर दिया, और जैसे 5 से गुणा करा पूर्ण वर्ग संख्या बन गई मेरी, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है 900 दे रखा है क्या, ऑप्शन में कितना दे रखा है 900, तो आपके पास ऑप्शन कितना हो जाएगा 900, आपके पास ऑप्शन कितना हो जाएगा 900, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा भाई। चले आगे, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, हाँ 96 98 क्वेश्चन, 98 देखिए आपको, अच्छा क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग क्या है 975 तथा 585 के वर्गों के आपके क्या है अंतर के बराबर है, मान लीजिए इसने ये बोला है एक संख्या है, संख्या कौन सी मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, संख्या क्या है मेरे पास x, इस संख्या का वर्ग, संख्या का क्या बेटा वर्ग, वर्ग एक्स स्क्वायर कहलाएगा क्या, एक्स स्क्वायर कहलाएगा, मतलब क्या है संख्या का वर्ग किसके बराबर है, दो संख्याएं आपको दी हुई, क्या क्या दे रखी है आपको, एक तो दे रखी है 975 और इसके भी क्या वर्ग, और एक क्या दे रखा है आपको दे रखा है 585 और इसका भी क्या है वर्ग, यानी वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग उस संख्या का वर्ग, 975 का वर्ग और 585 के वर्गों का अंतर ऐसे तो लिखूंगा, ये इसका भी वर्ग और वर्ग इसका भी वर्ग, दोनों के वर्गों का अंतर, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, वह संख्या कौन सी है जो वह संख्या कौन सी है जो 575 का वर्ग और 975 का वर्ग और 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है, ठीक है, ऐसे बोला गया उसने, यानी यहां से हम बात करना चाहें तो क्वेश्चन का हमारे पास फॉर्मेट बन चुका है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं बेटा, बताइए कैसे सोल्व करेंगे, आपको a माइनस बी दिख रहा है कि स्क्वायर में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस लिख दूं क्या इसको, यानी एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए माइनस लिख दीजिए, तो लिखें आप लिखिए, और इसको उठाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, इसको उठाऊंगा दो अंडरूट को उठाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा अंडरूट लग जाएगा, बस वो संख्या निकल के आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बताइए क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, आप इसको एक बार प्लस में लिखिए, उस संख्या को ज्ञात करने के लिए एक बार तो इसको प्लस में लिखिए, किस किस को 975 प्लस में 585, एक बार माइनस लिख दीजिए 975 माइनस में 585, एक बार घटा के लिखिए एक बार जोड़ के लिखिए, अगर आप इसको घटाते हैं तो कितना आएगा या जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, जोड़ के बताइए इसको कितना आ जाएगा 1560 आ रहा है, आप जोड़ेंगे तो 1560 तो यहां आ रहा है, और बताइए अगर आप इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा है, अगर आप इसको घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, 17 में से 8 गए तो 9 बच रहा है, और कितना 390 आ रहा है क्या, 390, और इनका सबका क्या करना है अंडरूट ज्ञात करना है, अब टेंशन हो गई इसका कैसे निकालें, अब टेंशन हो गई इसका कैसे निकालें, मैंने बता दिया, लेकिन मैंने जब कंसेप्ट समझाया था तो वहां पे बताया था कि बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो उसका अंडरूट कैसे निकाला जाता है, टुकड़े करके निकाला जाता है, अंडरूट कैसे निकालेंगे, टुकड़े करके निकालेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग बना देगा, टुकड़े टुकड़े गैंग बना देगा, देखिए 1 0 ये है 1 0 ये है, हटा दे यहां से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप लिख सकते हैं 15 इंटू में 10 इंटू में, यहां बताइए 39 इंटू में 10, 10 को एक जोड़ा बन जाएगा क्या, 10 का 10 का एक जोड़ा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और थोड़ा टुकड़ा करिए इसका, और टुकड़ा करिए, बताइए 39 का टुकड़ा क्या हो सकता है, 13 तो 39 होता है, आप यहां से बात करें इसका टुकड़े क्या क्या हो सकता है, इसका 13 और 3 हो सकता है, इंटू में 10 तो था ही था आपका, इंटू में 10, इस 10 को तो साइड में कर दीजिए, आप भूल ही जाइए, इसको आप साइड में कर दीजिए, आप जो है इसको साइड में कर दीजिए,
यानी यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया आपका 10 इंटू में 10। आप तो केवल इनका देखिए, आप इसको और इसको देखिए, आप इसको और इसको देखिए, इसका कितना हो रहा है 13 से हो रहा है, ये 13 से हो रहा है आपका 13 इंटू में 12। बस कहानी खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आपके पास इतना आपको टुकड़ा करना आता है तो संख्या निकल जाएगी भाई। मेरे पास ये टुकड़े आ चुके हैं, मेरे पास क्वेश्चन की बात करूं तो ये कंसेप्ट मेरे पास आ चुका है। अब आप इसका एलसीएम वर्गमूल निकाल लीजिए। जोड़ा किस किस का बन गया, 13 का भी बन रहा है आपके पास। किस किस का बन रहा है आपके पास, यहां से बात करूं तो 13 का बन रहा है। 13 13 है क्या, तो 13 में से क्या निकलेगा 13। बताइए 10 में से 10, और बताइए 12 और 3, 12 से 36 हो गया क्या, 12 से 36, 36 में से ये लो खत्म हो गया कहानी। 13 की 78, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी बड़ा पद आ जाए तो घबराना मत। ठीक है, बड़ा पद आ जाए तो इस तरीके से सोल्व करना है, आपको उतार लेना भाई। जो लैंग्वेज कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या करा, कुछ नहीं करा, जो कहा था वैसे के वैसे एडजस्ट कर दिया। ये चीज मैंने बताई थी जब मैंने वर्गमूल घनमूल निकालना बताया था। तो बड़े पद का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, टुकड़े करके निकाला जाएगा। ठीक है, बड़े पद का वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, टुकड़े करके निकालेंगे। आप अगर वहां गुणा करने बैठ गए तो आप बाहर हो गए एग्जाम से। अगर वहां पे गुणा करने बैठ गए तो आप एग्जाम से बाहर हो गए। चले बेटा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये हो गया। अब आंकड़े वाले क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया उनको, उनको फटाफट करते हैं। अब तक क्या पढ़ रहे थे बेटा हम, अब तक हम पढ़ रहे थे आपके, क्या पढ़ रहे थे, वर्ग, वर्ग और वर्गमूल। अब तक क्या पढ़ रहे थे हम, वर्ग और मूलमूल। वर्ग में तो क्या होता है संख्या का स्क्वायर, वर्गमूल में क्या होता है संख्या का अंडूर, चम्मच में क्या होता है 2, चम्मच में क्या होता है 2। अब जो है इस टॉपिक में आ रहे सवाल में, अब क्या स्टार्ट हो गया, घन, घन और घनमूल। समझिए, घन में तो क्या होता है x का क्यूब, और घनमूल में क्या होता है जो भी कोई संख्या होती है, और चम्मच में कितना होता है 3। इससे पहचाना जाता है घन निकालना है घनमूल निकालना है। ठीक है, इससे पहचाना जाता है वर्गमूल निकालना है या घनमूल निकालना, चम्मच में देखना आपको। ठीक है, इसका आपको कंसेप्ट में बता चुका हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने, जब भी घनमूल मिलता है तो 3 3 के जोड़े बनते हैं। किसके, 3 के जोड़े। और जैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पे, इसमें किसके बनते हैं, 2 के जोड़े, 2 के जोड़े बनते हैं। 3 के जोड़े चाहे 0 हो, 0 के भी 3 3 के जोड़े बनेंगे। यहाँ 0 होंगी तो 2 2 के जोड़े बनते हैं। अगर आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो 3 3 का जोड़ा यहाँ बनेगा। अगर यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो 2 2 के जोड़े बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। घन मूल में आपके 3 3 के जोड़े देखा जाता है, और वर्ग में क्या, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े देखे जाते हैं। देख लेंगे आप। चलें आ जाए क्वेश्चन पे। अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ये दे रखा है क्या, चम्मच में क्या दिया हुआ है 3, और ये प्रैक्टिस कर चुके हैं हम। आपने अगर घनमूल निकालना सीखा है, पिछली क्लास में मैंने डाल भी रखी है, उसको ऐप पे पड़ी हुई है, आप वहां देख लेना। यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। बताइए इसमें क्या करते हैं, पीछे से 3 का जोड़ा बनाते हैं क्या, 3 का जोड़ा बनाइए। इसमें इकाई अंक देखिए, 6 किसके लास्ट में, 6 अगर हम बात करें 6 के लास्ट में आता है। अगर आपने भूल गए क्या, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब आपका 64 होता है, और 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, और 7 का क्यूब 300, और 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 700। हमने देखा था, इकाई अंक देखना सीखा था कि जिसके लास्ट में, ध्यान दीजिए, 1 के लास्ट में आएगा, 2 के लास्ट में चेंज कहां का, देखो 4 में चेंज नहीं होता, 5 में चेंज नहीं होता, 6 में चेंज नहीं होता, आपका किसमें 9 में चेंज नहीं होता। चेंज किस में हो रहा है, आपका 2 के में और किसमें 8 के में हो रहा है, और 3 के में और 7। बस ये 2 चेंजिंग हो रहा है और कहीं चेंजिंग नहीं हो रहा। यानी 6 में कोई चेंजिंग था क्या, नहीं, 6 तो 6 के लास्ट में। और बताइए यहां से, बताइए शेष बची संख्या का, शेष बची संख्या से पूर्ण छोटी संख्या देखूंगा क्या, कितनी होती है 1, तो कितना आ गया 16। यानी ये 16 का क्या है आपका घनमूल है। ठीक है, ये संख्या में घनमूल कितना निकल गया 16। इसको भी चेक कर सकते हैं, तो फिर आप, अगर आपने इसको किया है तो इसको भी चेक कर सकते हैं। बताइए आप देखेंगे तो बताइए 3 का जोड़ा बना दिया पीछे से, वर्गमूल निकालते हैं तब तो 2 का जोड़ा, और घनमूल निकालेंगे तो 3 का जोड़ा। इकाई लास्ट अंक कितना 5, इससे छोटी पूर्ण घन संख्या 8, कितनी होती है 8, 8 का कितना निकलेगा
2, तो ये आपके पास आंसर आ गया 25। प्रैक्टिस कराया था मैंने, अगर आपके पास नोट्स है तो उठा के देखना उनको। नेक्स्ट चलें भाई, आगे क्वेश्चन देखिए, कर सकते हैं इसको, तो आप इसको देखते जवाब दीजिए। अब इससे ज्यादा प्रैक्टिस करा चुका हूं मैं। आप बताइए 3 का जोड़ा बनाएंगे क्या? लास्ट में क्या आ रहा है? नो। नो में आपका चेंजिंग होता है क्या? नहीं। इकाई अंक कितना आएगा? नो। मुझे बताइए, ये जो चीज है आपके पास, इसके छोटी पूर्ण घन संख्या 216 होती है, और 216 का घन मूल कितना? 6। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 69। आंसर आएगा 69। आंसर आएगा 69। इसको सोल्व कर लें। इसको जैसे आप सोल्व करते हैं बेटा, आप जो है इसको भिन्न, मिश्र भिन्न को आप साधारण भिन्न में बदलिए। ठीक है, 125 को 4 से गुणा कर दे तो 500, और 500 में कितना जोड़ दें? 12। आपके पास कितना आ गया? आपके पास आ गया 512 अपोन में 125। चम्मच में 3 लगा हुआ है, तो इन दोनों का ही मुझे क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो 512 घनमूल कितना होता है? आप कहेंगे इसका तो 8 आ जाएगा, और इसका 5 आ जाएगा। 8/5 आपका आंसर आ जाएगा। 8/5 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। हाँ, पॉइंटों में दे रखा है तो 1.6 निकाल देना। अगर पॉइंटों में आंसर दे रखा है तो कितना निकाल देंगे? 1.6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें यहाँ पे पॉइंट आ गई क्या, लेकिन चम्मच में क्या निकाल रहा है? घन निकाल रहा है। तो घन निकालता तो कितने के जोड़े बनाते हैं? जीरो के 3-3 के जोड़े बनाने हमारे। वर्ग में तो 2-2 के। तो इसमें पॉइंट हटा लेंगे बेटा, पॉइंट हटाइए यहां से। पॉइंट हटाया, 1, कितनी जीरो आई? 1 2 3 4 5 और 6। ये पॉइंट हटाते हैं, ये जीरो हट जाएगी। नीचे कितनी जीरो आ गई? 6। मुझे घनमूल निकालना है, मुझे घनमूल निकालना है, तो कितने जोड़े बनाऊंगा? 3-3 के जोड़े बनाऊंगा। यहां से एक जीरो लूंगा, यहां से एक जीरो लूंगा। मतलब क्या हो गया? आपका घनमूल किस किस का निकालना है? आपका जो है ऊपर देखिए, यहां से अगर हम बात करें, ऊपर तो किसका निकालना था? 216 का। नीचे मैंने निकाल दिया, कितना आ रहा था? 100। 216 का कितना आता है? 6। आप लिखेंगे 6/100। आप बताइए, यहां से अगर बताइए, अब पॉइंट लगा दे क्या? 0.06, 0.06, 0.06। डायरेक्ट कह सकते थे इसका तो 6 निकलेगा, और इसका कितना निकलेगा? 100। और आप इसे डायरेक्ट भी बात कर सकते थे। ठीक है, 2-2 जीरो आपका 3-3 जोड़ा बनाते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे भी बात कर सकते हैं। इसमें कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, नीचे अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो जीरो कितनी आएगी? आपके पास 6 जीरो आ रही है कि नीचे? अगर यहां से बात करें तो पॉइंट हटाया तो मैंने ये आएगी। हाँ, एक जीरो और। बताइए, तो इसमें 3-3 के जोड़े बनाएंगे जीरो में। आप 3-3 को जोड़े बना दीजिए, 3-3 का जोड़ा बना दीजिए। तो 3 जोड़े जीरो में से एक जोड़े यहाँ पे, एक जोड़ा कुल मिलाकर नीचे तो क्या आ जाएगा? 100। और ऊपर ये किसका है? क्यूब निकालूंगा तो 9/100। तो कितना आएगा आंसर? 0.09 आंसर। 0.09 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें रुकने की ये करिए, आप ये करिए, ऐप पे डाल देता हूं, देख लिया करें। छोटी छोटी चीजों में रोके नहीं करें। हाँ, लिखिए, उतार लीजिए, उतार लीजिए। नेट वाले बच्चे बेटा आपके ऑफलाइन क्लास से बहुत महंगे पड़ते हैं, बहुत महंगे पड़ते हैं। एक तो नेट का खर्चा, प्लस वो प्रिंट आउट निकालते हैं, बहुत महंगा पड़ जाता है। ठीक है, और वो क्लास इतनी जो है, इतने तरीके से आपको जो प्रॉपर तरीके से कर भी नहीं पाते हैं। कई बार तो ऊपर से रह जाती है बच्चों के। यहाँ पे तो क्या कंसेप्ट बाई कंसेप्ट में उठा के चलता हूँ, इसलिए आपकी क्या साथ साथ चलती चीजें। अदरवाइज जो होशियार बनता है ना, ठीक है मैं इससे कर लूँ, बेटा वो ऊपर से जाते हैं उनके। चले आगे, उतार लिया ना इसको? ओके, अब कर सकते हैं इसको। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, आपको याद आता? ठीक है, अंडू क्यूब निकालना है, किसका? घनमूल निकालना है। ये आपका क्या दिख रहा है? ये आपका a² - b² दिख रहा है क्या? इसको आप एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। a माइनस में b कर सकते हैं। मतलब इसको आप जोड़ दीजिए, एक बार आप इसको जोड़ दीजिए। किसको जोड़ना हमारे को? 13 पॉइंट में 6608 और के साथ 13 पॉइंट में 392 को जोड़ दीजिए। एक बार जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? आप इसको एक बार जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 10 की जीरो, आपका जो है जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? हाँ, जीरो आ रहा है। फिर 27 आ रहा है क्या? 27। जोड़ता हूं तो ये आ रहा है मेरे पास, यानी एक बार इनको जोड़ के लिखा तो कितना आ रहा था? 27 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे पास? 27 आ रहा है। और अगर एक अगली बार इसको घटाना है, मुझे अगली बार क्या करना है? घटाना है। अगली बार इसको घटाना है, एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है। घटाइए यहां से, आप यहां से बात करते हैं तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2, और यहाँ पे पॉइंट में से पॉइंट रहेगा, पॉइंट, और यहाँ पे 0 0 आ जाएगा क्या?
ये आपका अंतर आ गया, ये क्या आ गया आपका अंतर आ गया। यानी इसको जैसे आपने घटाया तो यानी आप यहां से गुणा करके लिखेंगे, अंतर कितना आ रहा था 0.216, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है अंडररूट क्यूब, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है अंडररूट क्यूब लगा हुआ है। अब तो आसान हो गएगा, अब आसान हो चुका है। अगर यहाँ से बात करें तो 27 का अंडररूट क्यूब कितना आता है 3 आएगा, और इसका अंडर देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो 3 जीरो, यानी यहां से तो कितने जीरो निकालेंगे एक जीरो, और अगर इसका 216 कितना आएगा 6, और ये आपस में क्या हो रहे हैं गुणा, आपस में गुणा ही तो हो रहे हैं। अगर बात करें तो गुणा हो रहे हैं, यानी गुणा हो रहे हैं तो आपका है अंडररूट क्यूब निकल चुका है इनका, तो आप गुणा कर दीजिए यहाँ पे। बताइए 36 18, 18 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.8 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बड़े लगते हैं लेकिन आपको कंसेप्ट आता है तो बड़े नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको जो बड़े लगते हैं लेकिन कंसेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन बड़े नहीं होते हैं। नेक्स्ट करें, आज खत्म करना फटाफट, उतार तो लिया ना, करना कुछ नहीं था, a+a² माइनस b² का कंसेप्ट लगा करके आप क्वेश्चन को एक बार जोड़ते, एक बार क्या करते घटाते, आंसर आपके पास आ जाता। कर सकते हैं इसको, बहुत आसान है। पॉइंट हटाना था क्या, पॉइंट हटाना है यहाँ से, अगर पॉइंट हटाता हूं एक जीरो आपके लेकर हटाएंगे तो बताइए कितने जीरो लग गए नीचे 6 आ गई क्या, ये हट चुकी है पॉइंट, ठीक है। इनका क्या निकालना है अंडररूट क्यूब, एक का कोई आपका जो सेंस नहीं है, एक की जगह तो एक ही आ जाएगा, ऊपर तो कितना आ जाएगा एक, बताइए कितनी कितनी जोड़ो, तीन, एक जोड़ आ जाएगी यहाँ पे, आपका 100 आ जाएगा क्या, पॉइंट लगा के लिखूंगा तो 0.01 आंसर आ जाएगा वापस, 1/100 को मैं पॉइंट लगा के रखूंगा तो 0.01 वापस से मेरा आंसर आ जाएगा। जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जब तो आप जो है आपस में बातें करते रहते हो, ठीक है। अब इनको क्वेश्चन को भी लिखने की जरूरत पड़ती है आपको, और उस समय अगर आप उतार लेते हैं तो बस फास्ट है आपका, उतार लेना वेरी गुड। इसको चेक करें, इसको देखिए, इसको ध्यान से समझना भाई, इसको ध्यान से समझना, चम्मच में कितने हैं, यहाँ चम्मच में 2 है, कुछ नहीं है तो 2 मानते हैं। अब कई बच्चे उसको भी अंडररूट क्यूब निकालने बैठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करें। यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो कितनी जीरो आएगी नीचे 3 जीरो, ये हट चुका है। 64 का अंडररूट क्यूब 4, और 100 का 1000 का 10, ओके प्लस का चिन्ह, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएगी, ठीक है, 2 जीरो आपकी क्या है नीचे आ जाएगी। तो 121 का वर्गमूल 11 और 100 का 10, यानी में 0.4 बन जाएगा, ये प्लस में एक पॉइंट में एक बन जाएगा, जोड़ दीजिए इसको, जोड़ना आता ना, आप इसको जोड़ना आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे 0.4 और 1 पॉइंट में 1, बताइए कितना 1 पॉइंट में 5, आंसर 1.5, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 1.5। चले भाई आगे, नेक्स्ट देखिए आप, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बाहर वाले चम्मच में तो कितना लग रहा है 3 क्यूब, और यहाँ चम्मच में कितना है 2, यानी पहले मुझे क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ से हम बात करें, और इसका तो क्या निकला घन क्यूब, तो इसका बताइए, इसका 3 जीरो आ जाएगी नीचे 3 जीरो, और ये हट गई, तो इसका सोल्यूशन तो कितना आ रहा है 8 का तो 2, और इसका 10, यानी 0.2 आ गएगा इधर से, तो इधर से अगर मैं बात करूं ये 2/10 था, 2/10 था, यानी यहाँ पे 0.2, तो ये सोल्यूशन आ गया, प्लस का चिन्ह इधर देखिए आप, इसका सोल्यूशन करिए आप, ये दे रखा आपको, मतलब क्या है कितनी जीरो आएगी नीचे, आपकी जीरो कितनी आ गई 6 जीरो आ गई क्या, 6 जीरो आ गई है, 6 जीरो आ गई है, तो यानी ये हट गया यहाँ से। बताओ इसका वर्गमूल निकालोगे या घनमूल, पहले इसको सोल्व करना मुझे, अगर हम बात करें पहले ये वाला पद सोल्व होगा, यहाँ पे पहले कौन सा वाला पद सोल्व होगा, ये वाला पद सोल्व होगा, तो यानी इसका कितना आएगा 229 का 27 आता है, कितना आएगा 27, इसका सोल्यूशन तो कितना आएगा 27, और यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे तो कितना आएगा 1000, यानी यहाँ पे मेरे पास ये चीज बच जाएगी, मतलब सोल्व करा तो 27, तो ये बच गया, नीचे कितना आ गया, और चम्मच में अभी कितना है 3, यानी अब 27 का कितना आएगा, अब क्या निकालना है घनमूल, अब 27 का घनमूल निकालना है, 1000 का घनमूल निकालना है, 27 का तो कितना आ जाएगा 3, और इसका कितना 10, यानी 3/10, यानी क्या डायरेक्ट लिख दूंगा 0.3 प्लस में 0.2 जोड़ दीजिए 0.5, आंसर आएगा 0.5, आंसर कितना आएगा 0.5। ये कौन सा था 108, टोटल कितने इसमें 17, चलो फटाफट करते हैं, उतार लिया,
उतार लिया ना? ओके, देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या है। हाँ जी, इसमें अंडर क्यूब निकाला क्या? बहुत आसान है। ये 113 क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट ले लिया, बीच में उसको छोड़ करके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को भी एक साथ कराऊंगा। बताइए, 2 का 3 का जोड़ा बनाएंगे क्यूब में, तो 7 किसके लास्ट में आता है? 3 के लास्ट में आता है। ठीक है, 7 और 3 चेंज होता है और 2 और 8 चेंज होता है घनमूल में। ये चीजें आपको बता चुका हूं। और बताइएंगे आप, 2 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या एक ही होती है, यानी 13 का 13 का आ जाएगा, याद भी होना चाहिए। इसको सोल्व करेंगे। इसमें किसी का घनमूल निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा। सीधा सीधा थोड़ी निकल रहा है, कोई बात नहीं, सीधा सीधा नहीं निकल रहा तो हम काटापीटी कर लेते हैं। इसको काटे इससे, कितनी बार गया? 7 एकम 7 और कितना 7 दूना 14 है, और फिर कितना बच गया भैया? 7 पंजे 35, यानी मेरे पास क्या बच गया? 1 बटे में 125, और इनका निकालना है रूट क्यूब। एक का तो हमेशा कितना निकलता है? एक ही निकलता है, एक का तो एक, और 125 का 5, 1 बटे में 5, 1 बटे में 5 आपका आंसर आ जाएगा 40। 116 था ये। चले आगे। तो यानी घन मूल में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती अगर आपने कंसेप्ट सही तरीके से पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखिए, और है क्या? हाँ नहीं है। अगर हम बात करें तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, उनको पहले कर लेते हैं। बताइए कौन सा बच गया? 100 आ जाइए, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 109। आवाज नहीं, क्वेश्चन नंबर लिखिए 109। क्या कहा गया है? आपको बोला गया है 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें। 1029 को, 1029 एक संख्या दी गई है, 1029 को किस संख्या से क्या किया जाए? गुणा किया जाए। कि क्या बनाना है? हाँ, यहां से आपको घन की भी बात कर सकता है, यहां से आपको वर्ग की भी बात कर सकता है। समझने की कोशिश करना। आपको घन बनाना हो तब तो क्या करते हैं? 3-3 के जोड़े। तब क्या करते हैं बेटा? घन बनाना है तो जोड़े कितने के बनाने हैं? जोड़े बनाने हैं 3-3 के। अगर आपको घन बनाना है तो जोड़े किसके बनाने हैं? 3-3 अंकों के जोड़े बनाने हैं। और जब वर्ग बनाना है तो जोड़े कितने कितने बनाते हैं? 2-2 के जोड़े बनाते हैं, 2-2 के जोड़े बनाते हैं, 3-3 के जोड़े बनाते हैं। बस ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो गुणनखंड करें क्या? गुणनखंड तो दोनों में करना है, चाहे घन बनाना हो चाहे वर्ग बनाना हो, गुणनखंड तो दोनों के लिए करना है। आप इसका जो है गुणनखंड करिए। आप 1029 के अगर आप गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले किसका भाग देंगे? 3 का जा रहा है ना, 3 का भाग दीजिए। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब किसका जा रहा है? 7 का, 7 का जा रहा है। 7 से कितनी बार? 49 बार जा रहा है, 49 बार। फिर 7 से कितनी बार? 7 बार। लास्ट में 7 से। बताओ हमें क्या बनाना है? घन बनाना है। घन बनाना है यानी मेरे पास यहाँ पे घन बनाना है तो जोड़े बनाए। यहाँ पे किस किस के? 7 के कितने जोड़े बन गए? 3 के जोड़े बन गए। क्या बचा? कौन? 3। यहाँ पे लिख देता हूं, 3 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7। मुझे अगर इनका जो है घन देखना है, मुझे घन देखना है तो जोड़े कितने कितने के बनाऊंगा? 3-3 के, 3-3 अंकों के जोड़े बनाना है। आप मुझे बताइए इसके जोड़े बन गए क्या? इसको तो भूल जाइए। कौन बचा हुआ है? 3 का 3 जोड़ा बनाना है तो मुझे कितनी बार 3 लिखना पड़ेगा? 1 3 ये, 1 3 ये, कुल मिलाकर के किससे गुणा करना है? 9 से गुणा करना है, 9 से गुणा करना है। ठीक है, मुझे 3 के जोड़े बनाने हैं तो मुझे कुल मिलाकर के 3 को 2 बार और लिखना था। किससे गुणा करना था? 9 से। यानी यहाँ पे मुझे 3 का एक ही पद था, और उसको जोड़ा बनाने के लिए मैंने क्या करा? 3 को आपका 2 बार और लिखा, कुल मिला के किससे गुणा करा? 9 से। अगर ये क्वेश्चन ये आ जाता, अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से परेशान करता कि बताइए वर्ग बनाइए, वर्ग बनाने के लिए किस किस से गुणा करना पड़ेगा? वर्ग बनाने के लिए आपको गुणा किससे करना पड़ेगा? देखिए इसका जोड़ा बन गया वर्ग के लिए, इसका जोड़ा बना क्या? नहीं। एक तो 7 से गुणा करते, एक इससे भी गुणा करते। यानी आपको इस तरह की दोनों बातें सोचनी है कि साहब वर्ग की बात पूछ रहा है या घन की बात कर रहा है। तो उस कंडीशन में आप किसका करते हैं? एक तो 3 से और 7 से, कुल मिलाकर 21 से गुणा करते हैं। ठीक है, वर्ग पूछ ले तो क्या करना है, घन पूछ ले तो क्या करना है, कंसेप्ट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये कौन सा था? हाँ, आपको देखना है 111, 111। अच्छा ये तो बहुत आसान है। क्या ऑप्शन आपको दिया हुआ है? ऑप्शन आपको दिया हुआ है, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है? आपको दिया हुआ है 9 9 9 9, और एक ऑप्शन क्या दे रखा है? 9 2 6 1। एक ऑप्शन क्या दे रखा है? 8 0 0 0। यानी यहां पे पूछ रहा है पूर्ण घन संख्या। क्या पूछ रहा है? एज इस बड़ी से बड़ी पूर्ण घन संख्या यहां से पूछ रहा है हमारे को। तो इसका पूर्ण घन संख्या नहीं, अंडरूट निकलेगा, अंडरूट क्यूब निकलेगा क्या इसका? अंडरूट क्यूब निकलेगा किससे? नहीं।
इसका निकलेगा क्या? हाँ। इसका निकलेगा क्या? हाँ। लेकिन हमें पूछा जा रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी घन संख्या, ये पूछा गया इसने। इसने पूछा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसको पूर्ण घन संख्या बोल सकते हैं। ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इसका तो निकलता ही नहीं है। इसका निकलता है क्या? हाँ। इसका निकलेगा क्या? हाँ। इसके अगर बात करूं तो 3 यहां से तो जीरो आ जाएगी, यहां पे कितना? 2, 20 का निकलेगा ये। और यह किसका निकलेगा? ये किसका है? याद है तो 3 का जोड़ा बनाते तो 1 आ जाएगा और ये किसका आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 21 का ये, यानी बड़ी से बड़ी कौन सा? ये टिक कर देना। ये तो याद रहना चाहिए, इतना सा। ऑप्शन देख के बता दो। इसका कोई निकलता नहीं है तो ऑप्शन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन देखिए, फटाफट उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, बड़ी से बड़ी पूछा था, 3 ऑप्शन दिए हुए थे, तीनों में एक ही बड़ी दिख रही थी, एक का तो निकलता नहीं है। चले, ओके, जो सारा इसका मतलब फटाफट हो गया आपका। हाँ चलिए, अगर यहां से बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था? 112 देखिए आप, 112 क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है एक घनात्मक संदूक। घन तो जानते हैं ना, सभी भुजाएं क्या होती है उसकी? बराबर। आपका घन इस तरीके का होता है, घन आपका इस तरीके से होता है, सभी भुजाएं क्या होती है उसकी? बराबर होती है। सभी भुजाएं उसकी क्या होती है? बराबर होती है। यहां से इस तरीके से बात करें तो बराबर होती है, यानी ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए और ये भुजा। इसका अगर देखें आयतन क्या होगा? इसका आयतन, घन का आयतन कितना होता है? घन का जो आयतन होता है क्या होता है? ए इंटू ए, मतलब क्या लिख सकता हूं? ए का क्यूब। ये आपको दे दे, अगर आपको दे दे तो भुजा निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, अगर आपको आयतन दे दिया जाए, ये आयतन तो होता है इसका गुणा, अगर ये आयतन, अगर आपको आयतन दे दिया जाए, इसको हटा दिया तो अंडर रूट क्यूब लगाऊंगा कि चम्मच में, बस इस तरह की क्वेश्चन बना देता है। घन के साथ ऐसा क्वेश्चन बना देता है, आपको भुजा पूछ लेता है, आयतन का अंडर रूट क्यूब निकालना, सीधा सीधा बोलना नहीं है, आपको घुमा फिरा करके बात कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह दिया, एक घन का आयतन हमारे को दे रखा है, आयतन कितना दे दिया, इसकी जगह कितना लिख दिया उसने? इसकी जगह आप भुजा निकालने के लिए कह रहा है, इसकी जगह आयतन की जगह क्या लिखा हुआ है? आपको लिखा हुआ है 13 पॉइंट में आपका 824, 13 पॉइंट में 824 आपको दिया हुआ है। आयतन निकालेंगे तो इसका अंडर रूट क्यूब निकाल देना है। निकालना आता है किसका? बताओ भाई, क्या करेंगे इसका? आप नीचे जीरो लगाएंगे, कितनी जीरो? 3 जीरो, हटा दीजिए इस पॉइंट को। ठीक है, तो यानी आप अगर आप इसका ऊपर वाले का निकालते हैं, 3 के जोड़े बनाएंगे, 3 के जोड़े, 4 किस लास्ट में? 4 के लास्ट में आएगा, यानी यहाँ तो 4 आना है। यहाँ 13 से छोटी 8 होती है, 8 का अंडर रूट 2, 2 बटे में इसका अंडर रूट क्यूब 10, बताओ कितना बचेगा? 2 पॉइंट में 4, 2 पॉइंट में 4 उसकी भुजा आ जाएगी, 2 पॉइंट में 4 क्या जाएगी उसकी भुजा, भुजा की माप कितनी हो जाएगी? 2 पॉइंट में 4। नेक्स्ट देखिए, ये कौन सा था? 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 13 तो कर लिया था ना, 114 करना है हमारा, बता लीजिए, उतार ले सभी। ओके भाई, ये आपका जो है 112 था, 100 आपका 14 यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए क्या है आपको दिया हुआ है, 120 से 300 के बीच, 120 से किसके बीच? 300 के बीच में अगर हम बात करना चाह रहे हैं, बीच में, इनके बीच में कितनी यहाँ पे पूछा गया है, कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? ठीक है, 120 से आपका क्या है, इसके बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? मुझे बताओ, इससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 100 होती है क्या, जिसका पूरा अंडर निकल जाए? ऐसी संख्या निकालनी है जिनका पूरा अंडर निकल जाए, वो बात करना चाह रहा है। तो यानी 120 के बाद में ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 121 होती है क्या? 121 होती है। लेकिन मुझे आप इधर बताइए, 300 है, 300 के बाद में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 3 याद है आपको? इसके बाद में कितनी होती है? 300। ये किसका होता है? 18। और ये किसका होता है? 11, सॉरी 10 का। ये किसका होता है? 10 का होता है। ये किसका होता है? 18 का। ये किसका होता है? 18। आप मुझे बताइए 10 के बाद में कौन कौन सी संख्या बीच में आ गई? एक तो 11 आ गई, एक 12 और 13 और 14 और 15, 16, 17, कितनी संख्या आ गई? तो ये 7 संख्या, छोटी सी बात इसने पूछी, ठीक है, कितनी संख्या आ गई? 7 संख्या ऐसी है जो कितना 120 से कितना 300 के बीच में है, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी।
आप वहां पे चेक मत करना 121 फिर अगला कौन सा 144, ऐसा नहीं चेक करना है, आपको डायरेक्ट कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, लास्ट में इसका कितना है 289, ये भी 300 से पहले आएगा क्या, यहां से इसकी बात करता है। ठीक है, ये सारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या इसके अंदर छिप जाएगी। कर लें क्या, नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आएगा, उतार लिया किसको, तो उतार लिया। अब बेटा कोर्स तो ऐसे कराया जाता है, फटाफट जो है क्वेश्चन समझा दिया जाता है, लेकिन मैंने इन चीजों को कराने से पहले बहुत सारा बेसिक तैयार कराया था, तब जाके आप लोगों के समझ में आ रहा है बेसिक बच्चों। डायरेक्ट बात करें तो भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्या है आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 115 कर जाएंगे आप। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, ऊपर संख्या दे रखी है इस तरीके से 0.01 सॉरी आपको 1 दिया हुआ है, हाँ 19 और 6, और नीचे आपका जो है बिना अनुरूध में दे रखा है के, और फिर आगे क्या दे रखा है 0.02 दे रखा है क्या 0.2 ऐसा कुछ दे रखा है। हाँ आपको के का मान पूछा गया है, आपको किसका मान पूछा गया है, के का मान पूछा गया है। एक बात बताइए मुझे, इसको तो देखते हैं आप सोल्व कर दीजिए, ये तो बहुत पहले हम बहुत सारी चीजें सोल्व कर चुके हैं। आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी 4 जीरो, और ये पॉइंट हट चुका है, अब ये पॉइंट हट चुका है, ये किसका है 12 कौन बोलो। ठीक है, ये आपका किसका आएगा भाई 14 का आ जाएगा, 14 का आ जाएगा, इसका क्या आएगा 100 आ जाएगा। यानी ऊपर मेरे पास जो है कैलकुलेशन क्या आ गई है, ऊपर मेरे पास यहाँ पे अगर बात करें 14 बटे में कितना आ गया 100, और ये जो के है मैं इससे गुणा कर दूं क्या 0.2 इंटू में के लिख दूं, कोई दिक्कत है, मुझे के का मान तो पूछ रहा है। आप मुझे बताइए यहां से अगर इस 0.2 को अगर आप जीरो उठाते हैं तो ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। जीरो से तो जीरो कट गई, इससे कितनी बार गया 7 बार, 7 बार गया यानी 7 बटे में 10, बट और क्या बच गया के, आंसर आ गया 0.7 आपका आंसर आ जाना चाहिए। चेक करिए आप, मैंने एक एक स्टेप बताई, उतार लीजिए। और कोई बचा है क्या 117 बचा हुआ, 18 तो है नहीं शायद, चलो चेक कर लेते हैं 117 देखिए क्या दिया हुआ है आपको, फिर से वही बात हमारे को दी हुई है, मैं इसको अलग पेज पे लूंगा। 117 देखिए आप, 117 में क्या दिया हुआ है, एक तो क्या दिया हुआ है 10, एक कितना है 16, एक कितना दे रखा है 24, तीनों संख्या यहां पे दिया हुआ है 10 से 16 24, तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। सबसे छोटी क्या ज्ञात करनी है वर्ग संख्या। आप मुझे बताइए इनसे विभाजित होने वाली क्या ज्ञात करनी है वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, वर्ग संख्या कौन सी होगी, अभी बताया था विभाजित होने वाली मतलब क्या है, इसका भी भाग जाना चाहिए, इसका भी भाग जाना चाहिए, इसका भी जाना चाहिए, ऐसी वर्ग संख्या हमारे को देखनी है। मतलब क्या है ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, इनका क्या निकाल लिया जाए एलसीएम, इनका क्या निकाल लिया जाए एलसीएम, एलसीएम फिर उसका भाग जाना चाहिए, ये हमारा कहना, यानी एलसीएम का क्या होगा वो गुणज, एलसीएम का क्या होगा गुणज होगा, वो जो भी संख्या होगी वो क्या होगी एलसीएम का गुणज होगा। एलसीएम निकालना जानते हैं, एलसीएम निकालना जानते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। आपके पास कितना दे रखा है 10 और 16 और कितना है 24, 10 16 और 24, और यहां से अगर हम बात करते हैं इसकी, बताइए कितना कितना आ जाएगा, दो से कर ले पहले, 5 बार 8 बार और कितनी बार 12 बार, बताइए फिर दो से कर ले, दो से कर ले 5 4 और 6 बार, और दो से कर ले क्या, और दो से कर लीजिए 5, अगर आपने दो से सोल्व किया तो 5 2 और कितना 3 और जाएगा क्या। अगर बात करें तो बताइए किस किस का जाएगा, अब तो केवल डायरेक्ट बात कर सकते हैं किस किस का जाने वाला है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से बात करूं डायरेक्ट, एक तो किसका जाएगा, एक तो आपका 5 का लिख लीजिए, और एक किसका 2 का, और किसका 3 का, ये हमारे पास फाइनल आपके पास बच जाएगा 1 2 और लास्ट में आपका क्या है 3 बच जाएगा। यानी हमारे पास ये चीज गुणनखंड होकर आई है, क्या क्या आ गई मैं इसको तो लिखूंगा, एक तो आ रहा है 2 और ये कितना आ रहा है 2, फिर कितना आ रहा है 2, फिर ये 2 और एक और क्या 2 एक और है, फिर कितना 5, फिर कितना है 3, यही तो है। हमें इस जो गुणनखंड करा है उसको एलसीएम मत निकालिए आप, यही डायरेक्ट ही सोल्व करिए आप, एलसीएम निकाल के लंबा हो जाएगा। आपको देखिए इसका पूर्ण वर्ग संख्या बनानी, इस एलसीएम को पूर्ण वर्ग संख्या बनानी, मुझे बताइए दो दो का जोड़ा बन गया क्या, दो दो का जोड़ा, इनका जोड़ा बना कि नहीं बना, तो 5 एक और चाहिए और 3 एक और चाहिए, कुल मिलाकर किससे गुणा करूंगा 15 से। यानी इस संख्या पर एलसीएम को अगर हम बात करें किससे गुणा करेंगे 15 से।
एलसीएम निकाल ली, फिर उसको चेक कर लेते हैं। बताओ एलसीएम कितना होगा? 240 हो रहा है क्या? एलसीएम 240 है, 240 है, और उसको किससे गुणा करना है? 15 से गुणा कर देना है। एलसीएम 240 है और उसको किससे गुणा कर दीजिए? 15 से। वो आपका जो है आंसर आ जाएगा। गुणा करिए, आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 3600। आपका आंसर आ जाएगा 3600। ये आपने क्यों करा? क्योंकि जोड़ा बनाना है, अगर उसको पूर्ण वर्ग बनाना है, जो भी एलसीएम आया उसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, तो उसमें जोड़ा बनाना है। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा? हमारे को जोड़ा बनाना है। ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो कंप्लीट हो गया। और है 110 रह गया, और देख लेते हैं। 110 रह गया, उतार लिया इसको। नेक्स्ट देखिए 110 हम बात करते हैं। क्वेश्चन रह गया हमारा। देखिए बेटा 10 क्या करा है? 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि वो पूर्ण क्या हो जाए? भागफल क्या हो जाए? एक पूर्ण घन हो जाए। यानी ये मेरे पास 3600 है, और इस 3600 में आपको क्या देना है? किसी संख्या का क्या देना है? भाग देना है। क्या देना है? भाग। भाग देने पर बाद में वो क्या आ जाएगा? पूर्ण घन। पूर्ण क्या बेटा? घन। और घन के कंडीशन में हम गुणनखंड करते हैं, चाहे वर्ग कंडीशन में हो और चाहे घन गुणनखंड करना ही करना है। घन कंडीशन में क्या करना है हमारे को? जोड़े बनाना है। कितने कितने के जोड़े बनेंगे? 3 के जोड़े। बस ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां से अगर देखिए बेटा, यहाँ 3600 है, तो इस पर टुकड़े कर लें क्या? करिए फटाफट। आप इसका फटाफट गुणनखंड करिए। किससे कर लें? आप इससे 2 से करिए। आप 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800 हो गया। 1800। फिर 2 से करिए, कितना हो गया? 900 हो गया। फिर 2 से करिए, कितना हो गया? 450। फिर 2 से जा रहा है क्या? 2 से जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 225 आ जाएगा। 225। फिर जा रहा है क्या 2 से? नहीं जा रहा। 5 से जा रहा है। 5 से कितना जाएगा? 125 आ रहा है। 5 से जाएगा 45 आएगा। फिर 5 से जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 9 बार। फिर 3 से जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर 3 से जा रहा है 1 बार। ये गुणनखंड आ गया इसका। आपके पास गुणनखंड कितने आगे यहीं से समझ लीजिए आप। इनके जोड़े बनाएंगे, इसके जोड़े बनाए, 3 का जोड़ा बन गया, बन गया। और इसका जोड़ा बनना बाकी है क्या? भाग देने के लिए तो कह रहा हूं, भाग देने। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उन सबका भाग देंगे। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उन सबका भाग देंगे, और जिसका जोड़ा बन गया है उसका क्या करना है? अगर हमारे को पूछा जाए किससे गुना करना है, तो उनका जोड़ा बनाना पड़ता है, लेकिन इनका जोड़ा नहीं बना। 2 का जोड़ा बन रहा है क्या? नहीं। इसका मुझे भाग देना है। 5 का नहीं बन रहा है, इस 5 का भी नहीं बन रहा, इनका भी मुझे भाग देना है, और इसका भी मुझे भाग देना है। कुल मिलाकर के किस किस का भाग देना है? 2 इंटू में 25 इंटू में 2, इन सबका मुझे भाग देना है। ठीक है, गुणा कर दीजिए इनको। 25 दूना 50, और 9 से गुणा कर दीजिए। 9 पंजे 45। इसका सबका मुझे भाग देना है। इस संख्या में 3600 के अंदर 3600 में अगर आप किसका भाग देते हैं? 3600 में आपका किसका? 450 का भाग देते हैं, तो आपकी क्या बन जाएगी? पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ये बोल रहा है क्या? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था कि यहाँ इस संख्या में किस संख्या का भाग दिया जाए जो क्या बन जाए? पूर्ण घन संख्या बन जाए। यानी 450 का आपको क्या है? भाग देना पड़ेगा भाई। उतार लीजिए, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये आपका 8 आ जाएगा। ये पूर्ण घन संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके छोटी छोटी बातें पूछ लेता है। अगर ये पूछ लेता भाग न करके गुणा, किसका गुणा किया जाए, तो बताओ किसका करेंगे गुणा? भाग न देकर के गुणा पूछ लेता तो किससे गुणा करते हैं? मुर्गा बना देंगे। इधर देखिए, हाँ क्यों का? इधर देखिए यहाँ, हाँ ये कितना है? 2 पहले से था। अलग से क्या क्या लेना मुझे? अलग से इसका जोड़ा बनाने के लिए एक तो 2 ये लेना है, एक 2 ये लेना है, यानी ये गुणा होगा। ये कितना है? 5, और 5 अलग से कितना लेना है? केवल एक 5 लेना है। यहाँ केवल एक 3 लेना है। किससे गुणा करेंगे? 8 से नहीं, ये आपका कितना हो गया? हाँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू किससे गुणा करेंगे? 450 कौन बोला था? वो भाग के लिए था। ये जोड़ा बनाए अगर बात करें तो ये इस संख्या को इस तरीके से समझ में आ गई बात। यानी इस तरीके से आपको चीजें आनी चाहिए। चलिए बेटा, तो ये आपको आना चाहिए भाई। ठीक है, अगर भाग के लिए पूछ ले तो जिनका जोड़ा नहीं बनता है उनका तो भाग दिया जाता है, और गुणा करने के लिए पूछ लिया जाए तो जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है उनका जोड़ा बनाया जाएगा। ठीक है, जो जो जोड़ा बनते हैं तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, धन्यवाद। कल यहाँ से आगे बात करेंगे नए टॉपिक, घातांक करने की बात करूंगा मैं।